राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में चाणक्य का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव हमें चाणक्य की नीतियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चाणक्य धर्म और कर्म दोनों को अलग अलग मानकर चलता था, क्योंकि धर्म का कार्य अगर आत्मा से किया जाता है तो कर्म मनुष्य इस शरीर से करता है, और इस शरीर के द्वारा जितने भी उसने कर्म किया है उसे आगे 3 लोक 14 भवन तक उसे फल के रूप में अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही भोगना पड़ता है। अब मनुष्य क्या करता है, परमात्मा ने उसे इतना अनमोल मनुष्य जीवन दिया, लेकिन वो इतना नहीं समझ पाता कि परमात्मा ने 2 के मेल से इस शरीर की रचना की, माया और ब्रह्म। ब्रह्म रूपी आत्मा और शरीर रूपी माया। अब न तो माया के बिना ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, न ब्रह्म के बिना माया कोई कार्य कर सकती है। इसी तरह इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां भी परमात्मा ने दे दी। अब ज्ञानेंद्री से तुम अपनी आत्मा का कार्य कर लो, और कर्म इंद्री से इस संसार के, गृहस्थ के, परिवार के सब दैनिक कार्य करो। धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, जो चाहिए करो, सब कुछ करो। लेकिन बस इतना समझो कि ये सब करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अलग होता है। बस सद्गुरुदेव इसी बात को समझाना चाहते हैं कि ये शुभ कर्म है, और शुभ शुभ से ही आगे आपके लिए शुभ होगा। ये तो अच्छा है, इस सब को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप अनंत शुभ शुभ कर्म करते हो तब आपके भाग्य की पुण्यवानी उदय होती है, और किसी पुण्य के प्रताप से ये केवल ज्ञान मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं करना है, करना सब है आपको, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम पाले बिना। ये भ्रम मत पालो कि बस इतना करने मात्र से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तपस्या करे करूरशील जो जगत कमावे, परमार्थ के काज जाए बहुत जाग बिकावे। अब संसार में ऐसे जोगी भी हैं जो कठिन से कठिन तपस्या करते हैं, शील व्रत धारण भी करते हैं, और परमार्थ के लिए अपना तन मन धन सब देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये शुभ कर्म है। बस इतनी सी बात है। 3 लोक 14 भवन जहां ता ए फल खाए, जन सुखिया बिन नाव रे मोख कबहू नहीं जाए। तो 3 लोक 14 भवन तक आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगती है और खाती है। उसे जो भी सुख दुख मिलता है अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति का ये रास्ता नहीं है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, नाम कहे सुखराम जी केवल ब्रह्म विचार, धरी धे सब झूठ है माया का विस्तार। तो संसार में सब धरी दे यानी ये शरीर का ही विस्तार है। आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर के द्वारा ही हो सकती है। तो केवल ब्रह्म का विचार करो। परमात्मा का नाम राम है, उसी की ही इस आती जाती श्वासों में इस राम नाम का मंथन कीजिए, उसी से ही वो सच शब्द आएगा जो तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा। धरी दे सुन जो सब ही मैं विज्ञान बताऊं, करनी कर्म एक नहीं साजू निज पद माए मिलाऊं। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि इस शरीर धारण तुमने जो किया है, परमात्मा ने ऐसा अनमोल शरीर ये दिया है जिसमें सब करनी कर्म क्रिया
तुम जो चाहिए इससे कर सकते हो, लेकिन मैं तो बिना ही किसी करनी के, बिना ही किसी कर्म के तुम्हें उस निज पद की, उस अगम देश की तुम्हें प्राप्ति करवा सकता हूँ। लेकिन तुम उस परमात्मा का, उस ब्रह्म के नाम को लो तो सही, क्योंकि बिना ब्रह्म का नाम लिए वो विज्ञान यानी वो सत प्रकट ही नहीं हो सकता। तो ब्रह्म का नाम राम है, जिसे सब संतों ने रात दिन सुमिरन किया है, उसका ध्यान किया है, तब वो सत्स्वरूप परमात्मा में मिल पाए हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया, जाए जीत बहुत धन लेवे, कब सो गांठ गमाया। अब जैसे कर्म किए उस अनुसार ही आगे का तुम्हें जन्म मिला और उसे तुमने भोगा। और अगर शुभ कर्म किए तो तुम्हें सुख हो गया, तो वो तुम्हारे लिए स्वर्ग हो गया। और अगर बुरे अशुभ कर्म किए तो तुम्हें आगे दुख भोगना पड़ा। तो स्वर्ग और नरक दोनों ही झूठे हैं। ये बस इसी तरीके से है जैसे किसी ने जुआ खेला और अगर जीत गए तो उसकी खुशी स्वर्ग के समान हो गई, और अगर हार गया तो वो नरक के समान हो गई। तो दोनों में ही दुख है। स्वर्ग और नरक दोनों बस एक दूसरे के पूरक है। जैसा कर्म करते हो बस उसी अनुसार 3 लोक 14 भवन तक तुम्हें भोगना पड़ता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, वर्णा वर्ण कहे जुग माहे, पिंडित करे विचारा, जन सुखराम बंध्यो जमताती, इनसु कोई है न्यारा। अब पंडित ज्ञानी रात दिन अपने ज्ञान को बोलते रहते हैं और उसी से ही मुक्ति को मानकर चलते रहते हैं, और मनुष्य को अनेक ही तरीके के करनी और क्रिया बताकर कहते हैं कि तुम्हारा इससे, यमराज से, तुम्हारा काल से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन काल से मुक्त होने का तो अलग ही ज्ञान होता है। वो ज्ञान सबसे न्यारा है। ब्रह्म वेद दोनों जग ऊला, रिख जग सभे भुलाया, दोनों पखा बिचे सब झूझे, ब्रह्म भेव नहीं पाया। तो सारा संसार बस मन, विचारों और इंद्रियों के ज्ञान में ही लगा रहता है, और ऐसे ही ज्ञान को सुनता है और सोचता है कि ये आत्मा 5 तत्वों के इस शरीर से अलग हो जाएगी। लेकिन इस आत्मा की मुक्ति का, इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान बिल्कुल अलग है, बिल्कुल न्यारा है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, नाम न्यारो भेद न्यारो, फिर सतगुरु न्यारो होई ने। तो परमात्मा का नाम भी न्यारा है, वो ब्रह्म का नाम राम, फिर उसको करने का तरीका, उसका भेद, उसकी विधि वो भी न्यारी है, और फिर सतगुरु भी न्यारा है। यानी ये सत शब्द ब्रह्म, ये भी न्यारी है, इसका आने का तरीका भी न्यारा है। ये आत्मा को ब्रह्म वैराट से लेने आता है, तब आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर से मुक्त होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, श्रुति श्रुति कहे मून गए, साजे जुग हुनर सब लोई, जैसे मंडवा लाव लश्कर में, सभी एक घर होई। संसार में ज्ञानी शास्त्र पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं और अपने मन से ही, विचारों से ही मौन धारण कर कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं उससे मुक्ति हो जाएगी, ये मन ठहर जाएगा, इंद्रियां ठहर जाएंगी। थोड़ी देर के लिए ठहर भी जाएगा सब कुछ, लेकिन उठने के बाद क्या करोगे? फिर वही मन की चंचलता, और फिर कहते हो कि ये मन रुकता ही नहीं है। तो इस मन को दिया ही कौन सा काम है? ये तो बस इसी तरीके से हो गया कि किसी दीवार पर किसी ने कागज, हाथी, घोड़े सब चित्र बना दिए। अब तुम सोचो कि वो जाके लड़ाई के मैदान को फतेह करके आ जाएं, तो क्या वो हाथी, घोड़े या तोपें जो चित्र की तरह बने हुए हैं वो लड़ाई में जीत दिलवा सकते हैं? कभी भी नहीं। तो तुम मौन होकर समझते हो कि ये मन तुम्हारा कंट्रोल में आ जाए और इस मन से आत्मा की मुक्ति हो जाए, तो कभी भी नहीं होगी।
इसी तरह मौन से भी कभी मुक्ति नहीं होती है। अगर मौन से मुक्ति होती तो संसार में सबसे पहले गूंगों की हो जानी चाहिए, बहरों की हो जानी चाहिए थी, जो बेचारे न तो सुन पाते हैं न कुछ कर पाते हैं। लेकिन इतना तो विचार करो, इस परमात्मा ने इस मनुष्य देह को ही सिर्फ बोलने की ताकत दी है। सकल सृष्टि की किसी भी प्राणी के अंदर बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर मनुष्य शरीर को ये बोलने की ताकत दी है, जिससे मनुष्य इस बोलने की ताकत को अगर कोई समझे तो ये मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति करवा दे, और अगर ना समझे तो ये आत्मा नरकों में भी चली जाती है। तो इस मुख रूपी इंद्री का कार्य तो समझो। परमात्मा ने ये मुख रूपी ज्ञानेंद्री कितनी ताकतवर बनाई है। इसमें मनुष्य के अंदर कर्म इंद्र भी है तो ज्ञानेंद्री भी है, दोनों इस मुख में दी हुई है। कर्म इंद्री यानी रटना करो, मुख इंद्री यानी भोजन करो। तो भोजन और भजन दोनों इस मुख से होते हैं। तो इस मुख से रटना करो, रात दिन उस परमात्मा का नाम लो, तो ये आत्मा नरकों में जाने से बच जाए। इस आत्मा की इस 5 तत्व के शरीर से जीते जी ये आत्मा अलग होकर उस ब्रह्म में अपना घर बना ले। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।